में एक तकरीब हुई, जबकि दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर इजलास था जिसमें बहुत अहम गुफ्तगू की गई। इस तरह जो सेंटर में तकरीब थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें भी शेला रज़ा, नासिरुद्दीन शाह, मुर्तज़ा वहाब और दीगर क़यादत वहाँ मौजूद रही। और अब चूँकि 8 फरवरी का सबको इंतज़ार है, उससे पहले इलेक्शन की जो मुहिम है वो तमाम सियासी जमातें शुरू कर चुकी हैं। गो के शेड्यूल का अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई, लेकिन 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होने हैं। हर सियासी जमात इस हवाले से मेहनत कर रही है, अपने लोगों तक पहुँच रही है, अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, जलसे हैं, जलसे जुलूस और रैलियाँ भी मुनक्किद की जा रही हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले यानी कि तनकीद भी कर रहे हैं और कारकर्दगी की बात भी हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो सेंट्रल में तकरीब हुई उसको पीपल्स पार्टी के हलकों ने बड़ा अहम करार दिया है उन्होंने, क्योंकि वहाँ MQM पाकिस्तान के एक साबिक MPA हैं वसीमुद्दीन कुरैशी, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जानिब जो इजलास हुआ MQM पाकिस्तान का, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पुरानी MQM सूट करती थी और मौजूदा MQM जो है वो पहले से ज़्यादा निखर गई है, वो बिखरी हुई नहीं है, बल्कि वो पहले से ज़्यादा सीटें भी हासिल करेगी। और उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो पहले से ज़्यादा लोग इकट्ठा हमारी पार्टी में हो चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब। पहले तो बताइए कि आपकी पार्टी के, वैसे तो बड़ी पार्टी है आपकी, इस छोड़कर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है जो 36 साल वसीम कुरैशी भी रहे आपकी पार्टी में, बिलाकर वो छोड़कर चले गए। हालांकि 2018 में ये MP जो मुंतखब हुए तो पूरी 5 साल उन्होंने गुजारे आपके साथ। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी पार्टी से इस तरह के जो MPA MNAs जो निकल कर दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कोई आपस की खलफशार है, इंतशार है, बन नहीं रही आपस में, या कुछ और बातें? बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक वसीम कुरैशी भाई का ताल्लुक है, तो 2018 से लेकर और 2023 के अगस्त तक का टर्नओवर देखा जाए तो उसमें भी वो ज्यादा इतना पार्टी में एक्टिव नहीं रहे। और अगर असेंबली के अटेंडेंस भी देखेंगे तो आप उनकी 30-40% ही होगी। वो कुछ जो है वो अपने तौर पर फैमिली की वजह से परेशान भी थे और दूसरे मामला भी थे उनके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को अलग रखकर उनको पहले पार्टी को, कि जिस पार्टी ने उनको इतनी इज्जत दी, उनको 2 दफा MPA बनाया, वहां से इलाके से सारी चीजें की, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस सदर भी रहे और सारी चीजें हैं। तो अब मिलेंगे तो उनसे बात होगी कि उन्होंने इस तरीके का अमल जो किया है, तो उसके पीछे पीपल्स पार्टी का वही तरीकेकार था जो पीपल्स पार्टी अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, कि डॉलर की चमक और नोटों की चमक या इख्तियारात देना या उसको जो है टिकट का लालच देना। तो इंसान है, खता का पुतला है। अच्छा, टिकट तो जाहिर है 2 मरतबा आपके यहाँ से मुंतखब हुए हैं MP, आप खुद कह रहे हैं, तो और इख्तियारात भी जाहिर है आप लोगों ने भी कदगन तो नहीं लगाई होगी उन पर, लेकिन उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ छोड़ने के बाद जो बात की उस पर उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि MQM की जो क़यादत है, अब जो क़यादत है उसके पास फैसले करने की ताकत नहीं है और वो एक फैसला एक लीडर नहीं करता, मुख्तलिफ समत में देख रहे होते हैं। देखिए, MQM का शुरू से ये तरीकाकार रहा है कि वो कोई भी फैसला जो है इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि राब्ता कमेटी की टेबल पर बैठकर पहले वो फैसला जो है उसके ऊपर डिबेट्स की जाती है। सारी चीजें होने के बाद फिर कन्वीनियर जो है वो उस फैसले की तस्दीक करते हैं, तौसीक करते हैं कि हाँ ये फैसला जो टेबल पे बैठ के हुआ है राब्ता कमेटी की, इस पे तमाम पूरी MQM पाकिस्तान जो है वो मुत्तफिक है, तो फिर उसको जो है वो आगे एंडोर्स किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी इस बात में जो है वो कोई थोड़ा सा भी वजन है कि उन्होंने जो इस तरीके की बात की। और कल तक जो है वो तमाम चीजें जो है ओबे कर रहे थे। 35-36 साल वो MQM में रहे और हो सकता है कि उनको इज्जत रात ना आई और उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अच्छा, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमें मौजूदा MQM सूट नहीं करती, हमें पीपल्स पार्टी सूट करती है, जैसे मुज़म्मिल कुरैशी, ये वसीम कुरैशी और इस तरह से FER खान और दीगर लोग जो गए हैं। देखिए, मुज़म्मिल कुरैशी भाई जो है वो काफी अरसे से जो है वो अनएक्टिव थे, उन पार्टी में जो है वो इन नहीं थे, तो उनके मुताबिक तो कुछ कहना कबल वक्त होगा। जब से जो है वो MQM पाकिस्तान बनी है उस वक्त से लेकर आज तक मुज़म्मिल भाई जो है वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। और वसीम कुरैशी भाई हमारे साथ थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनको इलाज की जरूरत है और डॉक्टर आसिम उनको ज्यादा बेहतर के तौर पर जो है वो इलाज कर सकेंगे। अच्छा, उनको इलाज की जरूरत है, बीमार लग रहे हैं इसका मतलब आपको? आप देखें उनकी तस्वीर देखें जो साथ खड़े हुए तो वो अलग ही नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज थे और उनका चेहरा जो है बता रहा है कि वो पत्नी कौन से प्रेशर में या कौन सी नवाजाश
नवाजिश अच्छा, के असर में जो है वो खोए हुए हैं। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं गुलाम जान साहब के प्रेशर भी हो सकता है, ये बात दुरुस्त है आपकी कि बहुत सारी पार्टीज के जो लोग छोड़कर जाते हैं प्रेशर भी होता है, लेकिन एमक्यूएम वो जमात है कि आपको लगता है कि उसके लोग प्रेशर लेते होंगे? देखिए, तमाम का जो है वो एक जैसा सिस्टम नहीं होता। कोई आदमी मेंटली तौर पे कमजोर होता है, कोई जहनी तौर पे, कोई क्या क्या बातें आप सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि वसीम भाई को जो है वो एक दफा पे गौर करना चाहिए और देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक दो के जाने से, जिस तरह आपने खुद कहा कि एमक्यूएम पे असर नहीं पड़ता, नहीं, एमक्यूएम के दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं। अगर उसको अपनी गलती का एहसास है तो आए और उसने जो बात की है उसको जो है वो क्लियर करे। अच्छा, एक तरह तो आप ये कह रहे हैं कि जी आज भी जो लोग छोड़कर गए उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपकी क़यादत ने तो ये कहा कि जी वापसी का एक तो रास्ता भी नहीं है, ये कचरा है एमक्यूएम का जो दूसरे लोग उठा रहे हैं। यही बात मैंने भी आपसे पहले कही कि अगर वो गए हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा। और ये फैसला पार्टी का बड़ा अच्छा है कि अब जो पार्टी से निकले हुए लोग हैं, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, अगर वो दोबारा आने की कोशिश करें तो उनको ना लिया जाए, ताकि ये बात क्लियर हो कि अब उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है और वो पार्टी के लिए इतनी अहमियत भी नहीं रखेंगे। लाजमी सी बात है कि जब वो दूसरी पार्टी से होकर आएंगे तो फिर उनकी उस तरीके से रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी नहीं हो सकेगा। तो उनको खुद ही चाहिए कि वो दोबारा जो है पार्टी की तरफ रुख ना कर सकें। और मुस्तफा कमाल भाई ने तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो अगर इन लोगों से रास्ता रखता है तो उसका एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल उनकी तरफ से ये कहा गया है और ये भी कहा गया कि ये एमक्यूएम का कचरा है। ऐसे 36 साल दिए आप खुद कह रहे हैं, और उन्होंने भी कहा वसीम कुरैशी 36 साल मैंने दिए एमक्यूएम को, और लेकिन ये कचरा कहना या बेज़मीर, फारूक तार साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ज़मीर फरोश हैं, तो आप भी इन्हीं दोनों बातों पर कायल हैं कि ये कचरा भी है एमक्यूएम का और ज़मीर फरोश भी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको 36 साल में एमक्यूएम समझ में नहीं है और 36 साल बाद आप सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जहनीत जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था जहन आपका, और आपका जहन जो है वो कचरे की मानंद था कि अब उसको जो है वो जलाकर या उसको जो है वो पिघलाकर जो है वो टिश्यू बनाने के काम में तो आ सकता है, लेकिन वो पार्टी के काम का नहीं रहा था। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है सर, ये तो चले वसीम कुरैशी जो छोड़कर गए, जाहिर है कुछ लोग आपकी पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, पीपल्स पार्टी से भी आ रहे हैं, दीगर जमातों से भी आ रहे हैं, ये सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि जाहिर है कोई भी सियासी जमात दरवाजे तो बंद नहीं करती। लेकिन इस तमाम माहौल में आप ख़ासतौर पर किस तरह देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन को, कि ये जो माहौल है, आपकी पार्टी से भी जा रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग आपकी जमात में आ रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा? इलेक्शन देख रहे हैं 8 फरवरी को, या आपको अभी भी शकु शुबात हैं कि खुदा न खास्ता ना हो, कोई वाक़या ऐसा ना हो जाए, या लगता नहीं है कि सीरियस हो? देखिए, इलेक्शन तो इंशाल्लाह होने हैं और बिल्कुल जिस तरीके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपने रिमार्क्स दिए हैं, सारी चीजें की हैं, तो हमें यही लगता है कि अगर हालात की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से कुछ टाइम आगे पीछे होता है तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। और जहां तक आपने बोला कि तैयारियों का ताल्लुक है, तो कल का जो जलसा था हमारा, जो जनरल वर्कर इजलास था, उसमें आप देखें कि उसमें पूरे कराची के तमाम जुबानें बोलने वाले लोग जो है वो मौजूद थे। और वो जो हमारा एक मीटिंग थी, एक जनरल वर्कर इजलास था, उसमें इतनी बड़ी तादाद थी कि वो जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची में कोई अपना जलसा करने जाए तो इससे कम तादाद में लोग वहां पर मौजूद होते हैं, और वो लोग होते हैं जो किराए पे लाए गए होते हैं। आपने देखा औरंगी टाउन का जलसा, आपने मलिर टाउन का जलसा देखा, आपने उसके बाद लियाकताबाद का जलसा देखा, और कल का आपने जनरल वर्कर इजलास भी जो है वो जी देखा होगा। तो आपको समझने के लिए काफी है कि इस वक्त लोग जो है वो दोबारा एमक्यूएम के साथ जो है वो जुड़ गए हैं, और वो लोग जो समझ रहे थे, जो किसी वजह से खामोश बैठे हुए थे कि नहीं यार एमक्यूएम थोड़ी सी, आज उन तमाम लोगों की समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा समझ में जो एमक्यूएम आ रही है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की आ रही है, जो उनको मोशन लगे हुए हैं, जो उनके मामला खराब हो रहे हैं, जो जिस तरीके से वो बैड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है वो नींद से अब बेदार हुए। अब इनको पता चला कि कराची की जो एमक्यूएम थी वो दोबारा अपने उसी तरीके से जो है वो दोबारा जो है एंट्री कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले 2023 के इलेक्शन जो फेब में है वो जो है इंशाल्लाह कराची में दोबारा एमक्यूएम अपनी खुली। अच्छा, ये जो गुलाम जलानी साहब, ये पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, बिलखुसूस ये दोनों जमातें
कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जलसा हो, एक बात आजकल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं आप लोगों के हवाले से तनकीद करते हुए कि जी देख लीजिए वहाँ से कॉल आएगी बाइकआउट की, ये सब देखते रह जाएंगे और एमक्यूएम पीछे रह जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे। ये क्या वजूहत हैं इसकी कि वो बार बार इसी को दोहरा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल जितनी डिटेल में, जितनी तफसील के साथ जो है मुस्तफा कमाल भाई ने और खालिद मुकुल भाई ने जो है वो इस चीज को क्लियर किया है, इस चीज के बारे में बताया, तो उसके बाद जो है ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि बार बार इस चीज का जिक्र किया जाए। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम अब अपने अरूज की तरफ, अपने इस्तेकाम की तरफ जो है वो रवाना है। इंशाल्लाह दिनों में आपको खुद नजर आ जाएगा कि बाइकाट वाला कौन है और कराची के साथ कौन खड़ा हुआ है और किस तरीके से कराची को जो है वो तरक्की की ओर आमदन करने के लिए एमक्यूएम अपना किरदार अदा कर रही है। 3 तरमीम कहा गया आपकी पार्टी से कि अब हम जिससे भी इत्तेहाद करेंगे, वो नून लीग हो या कोई और जमात हो वफाक में, तो हम चाहते हैं कि जी वजारतें न लें बल्कि 3 तरमीम होनी चाहिए। ख़ासतौर पर बल्दियाती हवाले से उन्होंने कहा कि इख्तियारात के हवाले से, जो कि बहुत सी बात है अगर ये तरमीम हो जाती हैं। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, बहुत सारे लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मौक़िफ़ आपका अच्छा है कि 3 तरमीम हो गई तो बहुत इख्तियारात मिल जाएंगे, नीचे तक इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन अभी 16 माह की हुकूमत में आप लोग शामिल थे वफाक में, और वहाँ सैकड़ों बिल रोज़ाना की बुनियाद पर मंजूर हो रहे थे। ये बिल भी मंजूर करा लेते, आपने कराया नहीं? सर, वो बिल जो मंजूर हो रहे थे वो पीटीआई किस तरीके से करवा रही थी, आपकी भी नॉलेज में होगा? नहीं, ये 16 माह वाली हुकूमत में भी हुआ है, ये तो पीटीआई ने भी किया, सही है आपकी बात, लेकिन इन्होंने भी किया, पीडीएम वालों ने भी। और ये बिल जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबों को हासिल है, मैं समझता हूँ कि इनमें भी जो है वो एक बिल लाने की जरूरत है और इस तरमीम के ऊपर भी जो है वो काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से जो है आपने खुद कहा कि बल्दियात के हवाले से बिल लाना चाहिए था, बिल्कुल एमक्यूएम ने कोशिश की और उस पर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया कि मेयर जो है बाइख्तियार होना चाहिए और तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये सिंध की गवर्नमेंट जो है वो ये तमाम चीजें करने पर तैयार नहीं, क्योंकि आज भी जो है वो 300 वोट लेके और 400 वोट लेके एक का हुआ है जो है वो मेयर कराची बना हुआ है और तमाम चीजें हैं। किस तरीके से वो रंग बिरंगी टी शर्टें पहन के और सारी चीजें करके कराची में घूम रहा है, तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल देख नहीं देती है एक मेयर को भी। और बेख्तियार मेयर है तो उसको पता ही नहीं कि उसका इख्तियार क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, वो किस तरीके से जो है शहर कराची को चलाना चाह रहे हैं। और मजे की बात उन्होंने बोला कि मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, तो भाई उर्दू बोलने वाला महाजिर हो सकता है, उर्दू बोलने वाला सिंधी नहीं हो सकता। अच्छा, वो कह रहे हैं क्योंकि मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, सिंध में रहता हूँ तो सिंधी हूँ, लेकिन महाजिर सिंधी हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी नस्ल जो है ना वो हमारे माँ बाप से चलती है, हमारे आबा अजदाद से चलती है। मुझे कोई नहीं जानता, मुझे जानते हैं तो मुझे बताएंगे कि मैं जो है फलां का बेटा हूँ और फलां जो है वो फलां का बेटा था। ठीक है ना, तो नस्ल दर नस्ल चलता है। ऐसा नहीं होता कि आज आप महाजिर हैं, कल आने के बाद आप सिंधी हो गए, 2-1 दहाई के बाद जो है वो आप पठान हो गए, फिर बलोच हो गए। तो ऐसा नहीं है। आज अगर बलोच हैं तो अपनी तमाम चीजों के साथ मौजूद है ना, तमाम इकाइयों के साथ मौजूद है कि कब से कब तक जो है उस तरीके से रहा और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आज सिंधी ये नहीं बोलेगा कि मैं कल सिंधी था और आज मैं महाजिर हूँ। ये महाजिरों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं गद्दारों की सूरत में जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मैं कल तक महाजिर था, कल तक उर्दू बोलने वाला था, लेकिन आज मैं सिंधी हूँ। तो ये बात उनकी मेरे समझता हूँ ये तो बड़ा माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन गुलाम जलानी साहब की बात करनी चाहिए भाई को भी। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपने जो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया कि महाजिरों में ये गद्दार हैं। बिल्कुल, अपने आप को अगर महाजिर होकर सिंधी कहूंगा तो मुझसे बड़ा भी गद्दार कोई नहीं है इस कौम के लिए कि मैं महाजिर हूँ। मैं अपने आप को सिंधी, मैं ये कह सकता हूँ कि महाजिर हूँ, लेकिन मैं जो सिंध में रह रहा हूँ तो मैं सिंधी बोलता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिंधी हूँ। तो ये भी एक चीज जो है वो बड़ी अजीब सी है कि मैं महाजिर होकर खुद को सिंधी कहलाऊं। तो आपको तो समझ सकते हैं कि मतलब मुर्तजा अब्बास साहब जो है वो उर्दू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक है, उनकी वालिदा जो है वो उर्दू स्पीकिंग थी, तमाम चीजें थी जितना हम लोग जानते हैं उनको। और लाजमी नहीं कि पार्टी के लिए हम इतना गिर जाए कि अपने कास्ट भी तब्दील कर दें और अपना जो है वो सारी चीजें तब्दील कर दें। तो ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया गुलाम जलानी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो पावर शो किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और वहाँ एक और विकेट जो है एमक्यूएम की साबिक एमपी वसीमुद्दीन कुरैशी शामिल हो गए। और उससे पहले साबिक एमएनए एमक्यूएम के रहे
मुजम्मिल कुरैशी वो शामिल हुए हैं, सैफ यार खान शामिल हुए हैं, तौकीर शामिल हुए और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन MQM में भी बहुत सारे लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी में बहुत सारे, खास और सेंट्रल जो गढ़ रहा है MQM पाकिस्तान का हमेशा से, और वहाँ से शमूलियत इख्तियार करना और वहाँ पर इस तरह का पावर शो करना, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आने वाले इंतखाबात में रिजल्ट्स के हवाले से सोचने पर मजबूर कर रही हैं नाकदीन को कि जी क्या